आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, किसी रेजिस्टेंस को यदि हम लोग श्रृंखला में जोड़ दें तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके निगमन को भी इस टर्म में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हमने देख रखा है, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले। हमने एजम्पशन कर लिया कि एक हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, दूसरा R2 रेजिस्टेंस है और एक R3 रेजिस्टेंस है। V वोल्ट की बैटरी के आधार पे इन तीनों रेजिस्टेंसों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में करके और V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। और V वोल्ट की बैटरी से जैसे ही कनेक्ट कर दिया तो आप एजम्पशन कर लीजिए कि यह मेरा जो रेजिस्टेंस R1 है, यह एक प्रकार का लोड है, यह एक दूसरा लोड है, यह एक तीसरा लोड है और तीनों लोडों को हम लोग क्रमशः सीरीज कंबाइंड किए हैं। सीरीज कंबाइंड कैसे किए हैं, अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन है तो पिछले लेक्चर में जाके देख ले, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अब वहां से क्लियर हो जाओगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे पहचानते हैं। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी सर्किट डायग्राम सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कंबाइंड के सर्किट को पहचानना सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए पिछले वाले लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं लिंक। आप वहां से जाके सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, अब जैसे ही हमने V वोल्ट की बैटरी लगाया तो यह रेजिस्टेंस, यह जो लोड है, कुछ बैटरी का एजम्पशन यह कर लेगा, कुछ लोड यह खत्म कर देगा और कुछ वोल्टेज को यह वाला लोड खत्म कर देगा। दैट मींस आप बोल सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है वोल्टेज ड्रॉप जो होता है सभी लोड के लिए अलग अलग होता है, लेकिन करंट, अब करंट की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो प्लस वाले टर्मिनल, यह जो बैटरी का बड़ा टर्मिनल होता है उसे हम लोग प्लस वाला टर्मिनल और जो छोटा टर्मिनल होता है उसे हम लोग माइनस वाला टर्मिनल बोलते हैं। तो बड़े वाले टर्मिनल को हमने प्लस वाला बोला, इसे माइनस बोला। प्लस से हमारी इलेक्ट्रिसिटी निकली और निकल करके जैसे यह R1 वाले लोड पे आई तो R1 वाले लोड पे आने के आधार पे यहाँ पे कुछ बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। दैट मीन्स V1 ड्रॉप हम लोग मान लिए कि यह जो मेरा R1 लोड था यह V1 वोल्टेज के ड्रॉप को कंजप्शन कर लिया। अब उसके आगे जैसे ही R2 के पास ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तो हम लोग मान लेंगे कि V2 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे ही R3 के पास पहुंचेगी तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V3 होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी लोड के लिए वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, लेकिन करंट का मान जो होगा सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स प्लस वाले टर्मिनल से अगर हमारा करंट आई निकला है तो माइनस वाले टर्मिनल के अंदर भी करंट हमारा कौन जाएगा, आई जाएगा। तो इसके आधार पे हम लोग अब निगमन देखने वाले। चलिए ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल वोल्टेज हमारा V था। अब टोटल वोल्टेज V था वह कितने टर्म में विभक्त हो गया, 3 टर्म में। एक हमारा हो गया V1 प्लस का V2 प्लस का V3। दैट मीन्स आप बोल सकते हो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि आप जानते हो ओम्स के नियमानुसार, अगर ओम के नियम की बात की जाए, ओम के नियमानुसार अगर देखा जाए तो ओम के नियमानुसार आप सभी लोग जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। दैट मीन्स आप बोल सकते हो V इक्वल टू I इंटू आर। तो यहां से अगर मैं V1 का मान फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो V1 बराबर हो जाएगा, I तो सब जगह सेम है, I इंटू R1। V2 का मान सेम इसी फार्मूले से फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो I इंटू R2। अगर V3 के मान को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो I इंटू R3। दैट मीन्स आप बोल सकते हो V1, V2 और V3 का मान हम लोग फाइंड आउट कर लिए। V1 इक्वल टू V1 I1 प्लस R1, V2 इक्वल टू I प्लस R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है हमारा इतना मिल गया और टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन छोटे छोटे वोल्टेज ड्रॉप का सम किसके बराबर है, V के। दैट मीन्स आप यहाँ से बोल सकते हो V का मान रख दीजिए तो V बराबर V1 का मान कितना मिला, IR1 प्लस V2 का मान कितना मिला, IR2 प्लस V3 का मान IR3। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो V की जगह पर रख सकते हो I इंटू आर और I इधर से कॉमन कर ले, I इधर से कॉमन कर ले तो I से I कैंसिल आउट। दैट मीन्स यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बराबर आपको क्या मिल जाएगा, R1
प्लस का R2 प्लस का R3। दैट मीन्स आप यहां से देख सकते हो कि अगर सीरीज कंबाइंड मेरा कोई भी रेजिस्टेंस अथवा कोई भी लोड है तो उसका इक्विवेलेंट लोड अथवा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सभी रेजिस्टेंसों का डायरेक्ट क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। दैट मीन्स सीरीज कंबाइंड में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे अगर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो सभी रेजिस्टेंसों का मान ओम में जो दे रखा किसी एक यूनिट में लेंगे, या तो माइक्रो ओम है तो माइक्रो ओम में लेंगे, ओम में है तो ओम में लेंगे और सबको क्या कर देंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे। तो यहां से हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमारा दे रखा है बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में 4 ओम का है, सी व डी के बीच में 6 ओम का है, डी और ई के बीच में 3 ओम का है। बोल रखा है पॉइंट ए व ई के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो ए व ई के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध का मान फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने से पहले आप लोग देखोगे हमारा जो सर्किट डायग्राम है उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है कि मिक्स्ड में है। तो सबसे नंबर 1 कॉन्सेप्ट यह, रूल नंबर 1 यह हो गया कि हम लोग सबसे पहले सर्किट को पहचानेंगे। तो सर्किट को पहचानने का तरीका, पॉइंट ए और पॉइंट ई के बीच में बोला तो आप लोग पॉइंट ए को पकड़ लीजिए और पॉइंट ई को पकड़ लीजिए। जैसे हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट ई को पकड़ते हैं और इसे तेजी से खींचने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब जैसे इसे अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो यह मेरा जो सर्किट डायग्राम है यह खींचने के बाद ऐसा हो जाएगा, दैट मींस यह 2 ओम का, यह ए और बी के बीच में, यह बी और सी के बीच में, यह सी और डी के बीच में, और यह डी और ई के बीच में। दैट मींस आप देख सकते हो ए, यह हो गया मेरा बी, यह हो गया मेरा सी, यह मेरा हो गया डी और यह मेरा हो गया ई। ए व बी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस था, 2 ओम का रेजिस्टेंस। बी व सी के बीच में कितना था, 4 ओम का रेजिस्टेंस। इनके बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस और इनके बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस। इसमें बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए व ई के बीच में। तो अब हम पहचान गए कि यह मेरा जो सर्किट डायग्राम है वह कैसा है, सीरीज में सभी रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम उस सभी को क्या कर देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। अभी हम पीछे देख चुके हैं। तो 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 3, अगर देखा जाए 2 4 6 6 6 12, और 12 में अगर आप लोग 3 जोड़ोगे 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 15। दैट मीन्स अगर यह देखा जाए तो कितने ओम का रेजिस्टेंस, 15 ओम का रेजिस्टेंस। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। यूपी बोर्ड में क्लास 10th और क्लास 12th वाली अगर बात की जाए तो ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हमारे पास पूछता है। बस हमें सर्किट डायग्राम को पहचानने की तकनीक होनी चाहिए। जैसे आप सर्किट डायग्राम को पहचान लोगे किसी भी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अब हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, एग्जांपल सीरीज कंबाइंड का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दे रखा है हमारे पास एक सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में बोला है बिंदु ए व बिंदु डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें बोला है बिंदु ए व बिंदु डी के बीच में, दैट मीन्स आप इस पॉइंट में देखो ए बी सी डी ई, यह जो ई वाला टर्मिनल है डी और ई, इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें किसके किसके बीच में बोला है, ए व डी के बीच में बोला है। तो हम लोग इस पूरे सर्किट डायग्राम में सिर्फ ए व डी के बीच में देखेंगे कि उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस लगा है, वो भी सर्किट डायग्राम कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है कि मिक्स्ड है। दैट मींस इस वाले रेजिस्टेंस का, इस वाले लोड का इस सर्किट डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोला है ए व डी के बीच में फाइंड आउट कीजिए। तो अब देखोगे ए बी सी डी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 9 ओम का रेजिस्टेंस। अब ए व डी के बीच में बोला है, दैट मींस ए व डी के बीच में आप क्या रखो, अपने अपने अंगुली को रख दो, एक हमारा ए और एक हमारा डी, और खींचने की कोशिश करो। जैसे हम खींचेंगे आगे टर्मिनल या पीछे टर्मिनल, दैट मींस 3 ओम 6 ओम और 9 ओम का रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, खींच करके सीधी रेखा में हो जाएगा। सीधी रेखा का होने का क्या मतलब, सीरीज कंबाइंड हो जाएगा। दैट मींस अब देख के पहचान गए कि ए व डी के बीच में सीरीज कंबाइंड में तीनों रेजिस्टेंस है। तो आर ए डी बराबर क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम प्लस का 6 ओम प्लस का 9 ओम, टोटल कितना आ गया, 18 ओम। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इस क्वेश्चन को देने का मेरा क्या आशय है कि यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में
पॉइंट ए व पॉइंट डी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान पूछा है। पूछने का इसका यही मेरा मतलब है कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या किया उसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पहले से क्लियर नहीं हो तो सभी बच्चे 3, 6, 9 और 8 आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसमें तो पूछा था ए व डी के बीच में, ई से हमसे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि डी और ई वाले से हमसे मतलब नहीं है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, और उसके बाद ए व डी के बीच में बचेगा, उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सर्किट डायग्राम दे रखा है, या थोड़ा सर्किट डायग्राम जटिल है, इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आप लोग सर्किट डायग्राम देख लीजिए। ए व बी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस, बी व सी के बीच में 9 ओम का रेजिस्टेंस, सी व डी के बीच में 11 ओम का रेजिस्टेंस, और डी और ई के बीच में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। 4 ओम के रेजिस्टेंस के ऊपर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस रखा गया है। बोला है पॉइंट ए व डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व बिंदु डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। किसके बीच में, ए व डी के बीच में। तो चलिए ठीक है, हम लोग सबसे पहले सर्किट डायग्राम में देखेंगे ए व डी के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं। तो यह मेरा टर्मिनल ए हो गया, यह मेरा टर्मिनल डी हो गया। दैट मींस यह मेरा टर्मिनल ए और यह टर्मिनल डी। दैट मींस आप बोल सकते हो डी और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है, अब यह कैसा सर्किट डायग्राम में लगा है, सीरीज लगा है कि पैरेलल लगा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। दैट मींस इस वाले लोड से इस सर्किट डायग्राम में एडी के आधार पे कोई मतलब नहीं है, तो इस वाले लोड को हम लोग कट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बोला किसके बीच में, ए व डी के बीच में, तो अब ए व बी के बीच में 6 ओम, बी व सी के बीच में 9 ओम, सी और डी के बीच में 11 ओम। तो आप यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आर ए डी इक्वल टू कितना ओम आ गया, 6 प्लस का 9 प्लस का 11। अब यहाँ से अगर टोटल देखो तो कितना आ गया, 6 में 9 ऐड करोगे कितना, 15। 15 में आप 11 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 26 ओम। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। ये ट्रिकली नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस वाले टर्म में बस हमें यह देखना है ध्यान से कि किस किस के बीच में पूछा है। तो यह मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला टॉपिक जो था मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग पूर्णतः खत्म कर चुके हैं। इसमें नोट डाउन में बस हमें बात एक यह याद करनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस का होगा, लोड का होगा, फैन का होगा, बल्ब का होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वोल्टेज ड्रॉप सब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए अलग अलग होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रृंखला संयोजन में धारा का मान, विद्युत धारा का मान सब जगह समान होगा, लेकिन वोल्टेज का मान, वोल्टता का मान सब लोड के लिए क्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग इसी जगह एंड करते हैं, और मिलेंगे एक अगले लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग जोश के साथ। और आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।